जय माँ काली। एक बहन ने कमेंट में प्रश्न किया है कि जब से मैंने माँ काली की भक्ति शुरू की है, तब से वो लोग जिनके साथ मेरी बहुत बनती थी, वो अब मुझसे दूर हो गए हैं और अब उनको अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोगों को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर जब कोई माँ काली की भक्ति शुरू करता है तो उसके साथ ये सब क्यों होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं इसके पीछे के मुख्य 3 कारणों के बारे में आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। माँ काली और मेरे गुरु भगवान जी के आशीर्वाद से मैं उन पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। तो शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग माँ काली की पूजा पाठ भक्ति करते हैं, उनके अपने उनसे दूर होने लगते हैं। इससे कई लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या माँ काली की भक्ति करनी चाहिए या नहीं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली कारण क्या है? तो आइए इस रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। माँ काली की भक्ति सिर्फ एक पूजा विधि नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसमें माँ हमें नए नए अनुभवों से गुजरने का अवसर देती है। और ये अनुभव अक्सर हमारे मन को झंझोड़ कर रख देते हैं और नए सवालों के बीच हमारे मन में बो देते हैं। जब हम माँ काली की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो माँ हमें अलग अलग स्थितियों का सामना करवाती है ताकि हम मजबूत बन सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप में से किसी व्यक्ति के साथ भी इसी प्रकार से होता है या हो रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक तो हमारे अपने हमसे दूर हो रहे हैं, तो इसमें अच्छा क्या है। लेकिन ये इस बात का संकेत है कि माँ काली की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग सच्चे हृदय से उनसे अपनी माँ का रिश्ता बनाते हैं। तो ये इसी बात का प्रमाण है कि माँ काली ने भी हमारे इस माँ और बच्चे वाले रिश्ते को स्वीकार किया है और वो हमारे पास आई हैं। क्योंकि एक माँ तभी अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा सकती है और सही और गलत लोगों के बीच का भेद समझा सकती है, जब वो हर पल अपने बच्चों के साथ होगी। अगर माँ अपने बच्चों के साथ ही नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को कैसे समझाएगी, उनके बच्चों को कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति सही है और कौन गलत है। तो सबसे पहला कारण यही है कि जब माँ काली की हम शरण में आते हैं तो माँ सबसे पहले हमारे जीवन से उन लोगों को दूर करती है जो हमारे लिए हितकारी नहीं होते। अक्सर आने वाले समय में कुछ लोग हमारे जीवन के लिए हानिकारक बन सकते हैं। माँ अपनी कृपा से ऐसे लोगों को हमारे जीवन से दूर कर देती हैं ताकि हम बिना किसी कठिनाई के अपने जीवन में उन्नति कर सके। ये दूरियां हमें पहले बहुत दुख और असमंजस्य में डालती हैं, लेकिन समय के साथ हमें ये समझ आता है कि माँ की इस कृपा से हमारा जीवन कितना सुरक्षित हो गया है। ये माँ काली का ही आशीर्वाद होता है जो शायद तुरंत समझ में ना आए, लेकिन समय के साथ इसका महत्व हमें स्पष्ट हो जाता है। इस तरह ये था पहला कारण, जिस कारण जिनके साथ हमारी पहले बहुत बनती थी और बाद में हम उनसे दूर हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले कारण की तरफ। अगला कारण है माँ काली की परीक्षा। माँ काली की भक्ति हमेशा एक समर्पण की मांग करती है कि हम माँ काली के लिए क्या क्या समर्पित कर सकते हैं। जब हम माँ काली की आराधना में लगते हैं तो माँ हमें एक परीक्षा से गुजरने का अवसर देती है, लेकिन इस परीक्षा का उद्देश्य हमें तंग करना या हमें अकेले रखना या हमारे सगे संबंधियों को हमसे दूर करना नहीं होता। इस परीक्षा के दौरान माँ ये देखती है कि हम उनके प्रति कितने श्रद्धावान हैं। इस परीक्षा में अक्सर माँ उन लोगों को ही टारगेट करती हैं जो लोग हमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं और जिनके हम बहुत करीब होते हैं, और वही हमसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जो हमारे मन में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करती है कि क्या हमें माँ काली की पूजा करनी चाहिए या नहीं, क्या माँ काली की पूजा करना सही है, और क्या माँ काली की पूजा के कारण ही ये सब हो रहा है। और हमारे मन में एक ये बात घर कर लेती है कि माँ काली की पूजा करने से हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं। कई लोग ऐसी स्थिति में माँ की पूजा छोड़ देते हैं, पर जो माँ के प्रति अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखते हैं, माँ उन पर अपनी कृपा बरसाती है। परीक्षा खत्म होने के बाद उनके रिश्तों में जो मनमुटाव आया था वो समय के साथ दूर हो जाता है
और सब कुछ शांति में बदल जाता है। तो इस प्रकार से माँ काली हमें हमारे प्रियजनों से दूर करके देखती हैं कि क्या फिर भी हम माँ की भक्ति में लगे रहते हैं या नहीं। अगर वो हमारे लिए सही होते हैं तो हमारे मनमुटाव दूर हो जाते हैं और वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में लौट आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं होता वो कभी हमारी ज़िंदगी में दोबारा लौट कर नहीं आता। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी कारण की तरफ। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है माँ काली की ऊर्जा के कारण आपको दूसरे व्यक्ति पर क्रोध आना और उससे दूर होना। जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ अपने अंश और अपनी ऊर्जा हमारे शरीर में भेजती हैं। माँ काली की ये शक्तियाँ जो हमारे अंदर होती हैं ये बुरी शक्तियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इस कारण अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत या बुरी शक्तियों का असर होता है तो माँ की ऊर्जा जो आपके अंदर होती है वो उस व्यक्ति पर क्रोध करने लगती हैं और उसको आपसे दूर कर देती हैं। इस स्थिति में आप उस व्यक्ति पर अधिक क्रोध करने लगते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ काली का अवतार ही बुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए हुआ है और ये प्रक्रिया इसी बात का ही एक प्रमाण है। तो इस प्रकार अगर माँ काली की भक्ति के समय अगर आप अपने रिश्तों में कुछ दूरियां महसूस करते हैं तो घबराए नहीं। ये माँ काली की कृपा का ही एक बहुत बड़ा संकेत है कि माँ काली हमारे साथ हैं और हम पर अपनी कृपा कर रही है और हमें सुरक्षित जीवन की ओर ले जा रही है। माँ काली पर हमेशा अपने विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जो माँ काली के मार्ग पर चलते हैं उनका भला होना निश्चित ही है। आशा है जिन जिन के मन में ये प्रश्न था उनको समझ आया होगा। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी। और अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों और नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।